नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज रविवार है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज तक 152 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 153वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 839 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 840वें नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से आपको लाभ मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। वो दर्शक जो इस चैनल के साथ में ज्योतिष को सीखने के लिए जुड़े हुए हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ साथ इन जन्म कुंडलियों का निर्माण अपने सॉफ्टवेयर में करते चलें। फिर जातकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उस जन्म कुंडली में तलाशने का प्रयास करें। फिर उसके बाद में आप इस वीडियो को रिज्यूम करके मेरे द्वारा किए गए विश्लेषण को सुन के आप अपने और मेरे विश्लेषण को मैच कर सकते हैं, ताकि आप प्रैक्टिकल करके बहुत ही जल्द ज्योतिष को सीख सकें। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष 2024 कैसा होने वाला है, तो वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर एक लिंक दिखाई दे रहा है। ये लिंक उस प्लेलिस्ट का है जिस प्लेलिस्ट पर हमने वार्षिक राशिफल 2024 के विषय में चर्चा की हुई है, जिसमें मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों से लेकर के मीन लग्न मीन राशि तक के जातकों के लिए उनके पूरे वर्ष 2024 का हाल तैयार किया गया है। क्या लाभ और क्या हानि उनको इस वर्ष में होने जा रही है, साथ ही साथ किन उपायों को करके आप अपने वर्ष 2024 को और श्रेष्ठ बना सकें और जो परेशानियां आने वाली हैं उनको कम कर सकें, इस विषय में भी उन वीडियोस में चर्चा की गई है। तो जाकर के एक बार इस प्लेलिस्ट को अवश्य चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर मासिक राशिफल की सीरीज भी पब्लिश की जाती है और वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होने वाला है 1 मई 2024 के दिन, जिसमें देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़ करके शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, उस गोचर के आधार पर प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए वो देवगुरु बृहस्पति का गोचर कैसा होने वाला है, किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए, क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिससे आप अपने देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल को और श्रेष्ठ बना सकें। वो दर्शक जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनको संतति नहीं हो रही है, वो दर्शक जो आईवीएफ के प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं, इन सभी विषयों में चर्चा हमारे देवगुरु बृहस्पति के गोचर प्रभाव वाले प्लेलिस्ट में किया गया है। तो जाकर के जो वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके आप मासिक राशिफल की प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मासिक राशिफल की प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद में इन दोनों ही प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। इन दोनों ही प्लेलिस्ट को चेक करने से आप ही का फायदा होने वाला है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है, ये मीनाक्षी सिंह जी की है। तो मीनाक्षी सिंह जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 3 फरवरी 1984 और जन्म का समय जो इन्होंने दिया है वो रात के 12:36 है, 0036। प्लेस ऑफ बर्थ है बागपट, यूपी, BAGHPAT। तुला लग्न की जन्म कुंडली आपकी बनती है और राशि आपकी मकर है। तुला लग्न की जन्म कुंडली में यदि देखा जाए तो लग्नेश बनते हैं शुक्र, जाकर के तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तृतीयेश के साथ में। क्या समझ में आता है कि इस जातक को अपने जीवन काल में जिन भी चीजों की प्राप्ति होगी वो उसके पराक्रम, उसके पुरुषार्थ, उसके मेहनत के द्वारा होने जा रही है। लग्न में ही शनि और मंगल की युति। तुला लग्न की कुंडली में शनि पंचमपति होकर के लग्न में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, उच्च राशि में है। फलस्वरूप
कहीं ना कहीं ये शश नामक महापुरुष योग भी होगा, परंतु ये शनि नौमांश कुंडली में नीच के हैं, जिसके चलते इनका जो प्रभाव है उसमें काफी हद तक कमी देखने में मिलेगी। लग्नगत शनि जातक के जीवन काल में प्रत्येक कार्यों को विलंबित करते हैं, तो वो मीनाक्षी जी के साथ में देखने में मिलेगा। लग्न में मंगल भी बैठे हुए, लग्नगत मंगल जातक को इम्पेशेंट बनाते हैं, धैर्य की कमी उसके अंदर हो जाती है। अब क्या होगा, शनि कोई भी काम वक्त पर नहीं होने देंगे और मंगल चैन नहीं लेने देंगे, पेशेंस नहीं लेने देंगे, तो फलस्वरूप जातक अंदर ही अंदर परेशान हो जाएगा। दूसरी चीज, चतुर्थ स्थान जो कि हृदय का होता है, यहाँ सूर्य और चंद्रमा की युति, फलस्वरूप जातक का मन बेहद अशांत होने वाला है, ये इस जन्म कुंडली से समझ में आता है। ऊपर से शनि की दशा में शनि का अंतर, तुला लग्न की कुंडली में शनि की महादशा तो अच्छी मानी जाएगी, परंतु शनि नौमांश में नीच गए तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में संघर्ष की स्थिति तो बनी ही रहने वाली है। इतना इस जन्म कुंडली से प्रदर्शित होता है। अब हम चलते हैं इनके प्रश्न की ओर। इन्होंने लिखा है, Want to know about the करियर। आपको जब भी आप लोग करियर के विषय में प्रश्न करें तो आप लोग स्पेसिफिकली बताया करें। अब 84 का आपका बर्थ है और 38 की आपकी एज है, तो करियर जो है आपकी, आपने फील्ड वगैरह इत्यादि पहले से ही सिलेक्ट करके रखी होगी। अब उसका आइडिया आपने मुझे नहीं दिया, फिर भी आपकी कुंडली में दशम स्थान का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ में बैठ करके दशम भाव को देख रहा है। अब ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि चंद्रमा जब भी दशमेश होकर के चतुर्थ स्थान में बैठे, जातक को उच्च पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, परंतु ये चंद्रमा सूर्य के साथ में है, मंगल के नक्षत्र में है और षड्बल में उनके पास में बल तो है, परंतु सूर्य और चंद्रमा की युति में चंद्रमा का कोई खासा बल रह नहीं जाता। कारण क्या है, सूर्य और चंद्रमा की जब युति होती है तो वो जन्म अमावस्या के करीब का होता है और अमावस्या के समय जब आप जाकर के देखेंगे तो आपको आसमान में चंद्रमा नजर ही नहीं आएंगे। फलस्वरूप वो पक्ष बल से बेहद कमजोर होते हैं। और तो और सूर्य चंद्रमा की युति पर आपकी कुंडली में राहु की दृष्टि का पड़ना, दशम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में आपके करियर में संघर्ष, विघ्न, बाधाओं, विलंब को प्रदर्शित कर रही है। फिर भी इस कुंडली में यदि देखा जाए तो कर्म के कारक जो होते हैं शनि, वो लग्न में शश नामक महापुरुष योग लगा करके बैठे हैं, नौमांश में नीच के हैं लेकिन फिर भी लग्नगत हैं। कालपुरुष की कुंडली के लग्न में मंगल की ही राशि आती है और मंगल वहीं जाकर के बैठे हुए हैं। साथ ही साथ लग्नेश पराक्रम भाव में बैठे हैं। ऐसा जातक यदि पराक्रम से मित्रता करे, मेहनत वो यदि करता है और पराक्रम के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढता है, तो इस जातक को उसके जीवन काल में करियर के क्षेत्र में सफलताएं दिलाई जा सकती हैं। शुक्र की दशा में बुध का अंतर आपको प्रारंभ होने वाला है जून 2025 के बाद में, तब तक आपको शनि की 7.5 से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो जून 2025 के बाद में आपकी जन्म कुंडली करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छी ग्रोथ को प्रदर्शित करती है, इनकम की वृद्धि को प्रदर्शित करती है। तो जून 2025 तक करियर बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई देता, लेकिन हाँ, जून 2025 के बाद में करियर की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कुछ हद तक पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर जो शनि मंगल की युति लग्न में है, इसके लिए ही आप हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ किया करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए। हनुमान जी की आराधना करने से लग्नगत शनि के जो दुष्प्रभाव है उनमें कमी आएगी और लग्नगत मंगल के वजह से जो भी परेशानियां आपको देखने में मिल रही उसमें भी कमी देखने में मिलेगी। चतुर्थस्थ चंद्रमा पर राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि बढ़ने के चलते मानसिक अशांति और बेचैनी की शिकायत आपके साथ में दिखाई देती है। कुछ हद तक डिप्रेशन की स्थिति भी आपकी जन्म कुंडली में निर्मित हो रही है। इसके लिए नित्य सूर्य भगवान को जल दिया करिए। सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करिए, उसके बाद में साफ जल से अभिषेक करिए, ताकि मानसिक अशांति से संबंधित जो भी परेशानी है उसमें कमी आ सके। और नित्य प्रतिदिन मेडिटेशन या प्राणायाम करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो इस उपाय को अवश्य ही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अनुराग श्रीवास्तव जी की है। तो अनुराग जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 24 नवंबर 1993। जन्म का समय जो इन्होंने दिया है वो है 8:45 PM, रात के 8:45। और जन्म स्थान है दिल्ली। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है अनुराग जी आपकी। राशि आपकी बनती है मीन। वर्तमान समय में शनि की महादशा में राहु का अंतर आपको चल रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है कि सर करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब चेंज करना पड़ता है, एक अच्छी जॉब नहीं मिलती। मिथुन लग्न की कुंडली, लग्नपति पंचम भाव में पंचमेश के साथ में ही बैठे हुए हैं और नौमांश में आपके लग्नेश नीच के हैं। देखिए, आपने देख लिया लग्नेश पंचम भाव में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग लगा करके पंचमेश के साथ में, परंतु जो आपका लग्नेश है ना, वो नौमांश कुंडली में जाकर के नीच राशि में बैठ करके राहु की दृष्टि से दृष्ट हो गया है। आपके जन्मांक के लग्नेश का नौमांश कुंडली में जाकर के नीच हो जाना कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपका जो लग्नेश है वो नीच का फल
दे रहा है। और जो लग्न के कारक ग्रह होते हैं सूर्य, वो आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में राहु के साथ युति बनाते हुए शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, और नवमांश में भी सूर्य राहु की युति बन रही है, जिसके चलते षड्बल में भी आपके सूर्य को बल नहीं मिल पा रहा है। शनि भाग्य भाव में स्वग्रही है, नवमांश में उच्च चुके हैं और षड्बल में कुछ ज्यादा ही बली है, जिसके चलते जीवन काल में उदासीनता, परेशानियां, संघर्ष, विलंब देखने में मिलता है। तो ये आपकी जन्म कुंडली की कुछ स्थिति है। अब देखिए 10th हाउस लॉर्ड जाकर के बैठे हुए हैं। अब आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी जाकर के दशम स्थान में महाधनी योग लगा करके तो बैठे हुए हैं, परंतु जो लाभ स्थान का मालिक है वो षष्ठ भाव में राहु के साथ में है। कहीं ना कहीं इनकम को लेकर के भी संघर्ष है, और चंद्रमा का स्वभाव होता है कि जिस भी भाव में बैठते हैं वहां पर फ्लक्चुएशंस, क्योंकि चंद्रमा का नेचर है बढ़ना और घटना, ये पक्ष के हिसाब से बढ़ना और घटना, तो ये इनके नेचर में है। तो ये जिस भी भाव में जाकर के बैठते हैं वहां पर कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित कर देते हैं। आपकी कुंडली में धनपति होकर के दशम स्थान में बैठे हैं, तो धनेश का दशम में जाना तो अच्छा है, परंतु वो अपने स्वभाव के हिसाब से करियर में आपको फ्लक्चुएशंस देंगे ही देंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, उन उपायों को करिए। यदि आपका लग्न और सूर्य मजबूत होते तो ये परेशानी आपको बहुत ज़्यादा देखने में नहीं मिलती। तो यहाँ पर दो परेशानियां हैं। पहली चीज़ तो चंद्रमा का दशम स्थान में होना, तो ये कहीं ना कहीं करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति। दूसरी चीज़ लग्नेश का नवमांश में इतना ज़्यादा पीड़ित हो जाना, ये भी कहीं ना कहीं करियर में ग्रोथ को नहीं मिलने देता। तो आपके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का बुधवार से प्रारंभ करके नित्य 3 माला जाप करिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का भी बुधवार से प्रारंभ करके नित्य 3 माला जाप करिए। इन दो उपायों को करिए। शुक्रवार के दिन घी का दिया जला करके श्री सूक्त का पाठ करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल दिखाई देता है। अप्रॉक्स 11 या 21 रविवार के दिन आपको उपवास करना चाहिए। इन ये उपाय करना भी आपके लिए अच्छा है। और प्रत्येक माह की पूर्णिमा को आप व्रत करें और शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करें। इन कुछ उपायों को करिए, भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में करियर से संबंधित कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने में मिलेंगी, और करियर में जो परेशानियां आ रही हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। मीन राशि आपकी है, तो गुरु के राशि परिवर्तन से संबंधित जिन भी चीज़ों के विषय में मैंने बताया है और जो भी उपाय बताए हैं, तो जाकर के अपना राशिफल एक बार अवश्य ही चेक कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये नीरू कौर नाम से आईडी है और पुष्पिंदर कौर जी की जन्म कुंडली है। तो पुष्पिंदर कौर जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 24 मई 1971। जन्म का समय जो इन्होंने दिया हुआ है वो है सुबह के 9:40 और जन्म स्थान है राजपुरा, पंजाब। कर्क लग्न की कुंडली है आपकी पुष्पिंदर जी, और राशि जो आपकी बनती है वो वृषभ बनती है। अब चंद्रमा उच्च राशि में लेकिन सूर्य के साथ और शनि के साथ युति बना करके बैठे हो, तो विष योग भी बन रहा है और अमावस्या का योग भी बन रहा है, और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि का पड़ना, यहाँ भी मानसिक अशांति दिखाई दे रही है, और लग्नगत केतु कंफ्यूजन की स्थिति को क्रिएट करके रखे हुए हैं। प्रश्न है इनका मनी प्रॉब्लम्स। धन भाव का स्वामी तो लाभ भाव में है, लाभपति दशम भाव में बैठे हैं। आपकी जन्म कुंडली तो ऐसी कोई स्थिति को शो नहीं करती, इस कुंडली में धन को लेकर के चिंता नहीं है। फिर परेशानी क्या है, तो प्रश्न उठेगा कि परेशानी क्या है। तो वृषभ राशि के लिए यदि आप देखें तो गोचर में देवगुरु बृहस्पति लाभेश होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं, जो कि धन के संचयन में परेशानी को दिखा रहे हैं। और आपकी जन्म कुंडली में अगस्त 2022 के बाद से गुरु की दशा में राहु का अंतर चल रहा है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जब भी जन्म कुंडली में गुरु की महादशा में राहु का अंतर आता है तो ये समय कहीं ना कहीं कष्टप्रदायक होता है, और ऐसे जातकों को उस काल में जिस समय में गुरु में राहु का अंतर चलता है, नाना प्रकार की कष्ट और परेशानियां देखने में मिलती हैं। वो कार्यक्षेत्र से संबंधित हो सकती हैं, मान सम्मान से संबंधित हो सकती हैं, आपकी इमेज को लेकर के हो सकती हैं, साथ ही साथ आर्थिक परेशानियां भी देखने में मिलती हैं। तो वही आपके साथ में कुछ स्थिति निर्मित हुई है। शुक्र बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग आपकी जन्म कुंडली के दशम स्थान में ही लगा हुआ है, तो ओवरऑल इस कुंडली में धन इत्यादि को लेकर के चिंता नहीं है। धन भाव का स्वामी लाभ भाव में महाधनी योग लगा करके बैठा हुआ है, और लाभपति दशम भाव में कामधेनु योग लगा करके बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि धन इत्यादि को लेकर आपकी कुंडली में चिंता नहीं है, बस समय जो है आपका वो ठीक नहीं है, क्योंकि गोचर से भी गुरु 12वें थे और साथ ही साथ गुरु में राहु का अंतर तो चल ही रहा है। तो अब सवाल उठता है कि गुरु तो राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में ही जाने वाले हैं, तो आप ही की राशि पे जाने वाले हैं, तो हाँ उसके चलते वो लाभेश होकर के राशि पर संचरण करेंगे, तो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनेगी। जाकर के वृषभ राशि का देव गुरु
बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव आप चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंथली राशिफल का जो प्लेलिस्ट है उसमें ही आपको वीडियो देखने में मिल जाएगा। परंतु गोचर कहीं ना कहीं निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर, महादशाओं पर। शनि की दशा आपको लगने वाली है 26 दिसंबर 2024 के बाद में। शनि कोई कारक ग्रह नहीं है, परंतु सप्तमपति होकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। जीवन काल में चीज़ों को विलंबित अवश्य करेंगे, परंतु प्राप्ति जरूर दिखाई देती है। इसके लिए दिसंबर 2024 के बाद में, यानी कि आप समझ सकते हो कि 2025 से ही कहीं ना कहीं आपका समय परिवर्तन करेगा और वहां से फिर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से फाइट करने के लिए या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए कुछ जो रास्ता है वो मिलना शुरुआत होगा। आपके लिए मैं उपाय बता देता हूँ। नित्य प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी का दर्शन किया करिए। ये उपाय करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य घी का दिया जला करके 3 श्री सूक्त के पाठ करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप पंजाबी हैं, बट जो परेशानी आपने बताई है और जो मुझे आपकी जन्म कुंडली पे दिखती है, मुझे यही कुछ उपाय आपको बताने होंगे। इसके लिए मेरे पास और कोई उपाय तो समझ में नहीं आता है, अतः आप इन्हीं उपायों को करिए। इन्हीं उपायों को करना आपके लिए मैं बेनिफिशियल देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट का लिंक, साथ ही साथ मासिक राशिफल की प्लेलिस्ट का लिंक और देव गुरु बृहस्पति के जो गोचर परिवर्तन होने वाला है उससे संबंधित भी जो राशिफल है, इन दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाकर के एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।